क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दिल से कुछ मांगते हैं तो क्या वो सच में आपको मिल सकता है? क्या ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है? आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया भर में समझने और अपनाने का सबसे सरल और गहरा रास्ता दिया। आस्क एंड इट इज गिवन, जिसे लिखा है एस्टर और जेरी हिक्स ने। ये किताब सिर्फ मन की बात नहीं करती, यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने वाइब्रेशंस को बदलकर, अपनी भावनाओं को मार्गदर्शक बनाकर और अपने मन की शक्ति को समझकर हर वो चीज अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं जिसकी आप सच्चे दिल से कामना करते हैं। इस किताब की सबसे पहली और शक्तिशाली शिक्षा है, आप जो मांगते हैं वो आपको दिया जाता है। लेकिन ये केवल मांगने से नहीं होता, इसके लिए जरूरी है कि आप उस चीज की आवृत्ति, वाइब्रेशन से मेल खाते हों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप धन चाहते हैं लेकिन मन में डर और कमी है तो आप धन को नहीं बल्कि डर को आकर्षित कर रहे हैं। ब्रह्मांड ना तो नहीं समझता है, ना क्यों, वो केवल आपकी भावना और ऊर्जा को समझता है। इसलिए जब आप खुश, संतुष्ट, शांत और आभारी होते हैं तो आप ऐसी ऊर्जा छोड़ते हैं जो अबंडेंस यानी समृद्धि को आकर्षित करती है। एस्टर हिक्स बताती हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक इमोशनल गाइडेंस सिस्टम होता है, एक भावनात्मक कंपास जो हमेशा ये बताता है कि आप अपनी इच्छा के कितने करीब या दूर हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब आप अच्छा महसूस करते हैं, आनंद, उत्साह, शांति, तब आप ब्रह्मांड के साथ संरेखित होते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब आप बुरा महसूस करते हैं, डर, निराशा, गुस्सा, तब आप अपने लक्ष्य से हट रहे होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों तो आपको सबसे पहले खुद को उस भाव में लाना होगा जैसे आपका सपना पहले से ही पूरा हो चुका है। मान लीजिए एक नया घर चाहते हैं, तो इस भावना के साथ सोचिए, मेरा नया घर सुंदर है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, वहाँ शांति और प्रेम है। अब अपने मन को उसी खुशी और शांति से भरिए। जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं, आप अपनी वास्तविकता भी बदलने लगते हैं। किताब के दो मुख्य भाग हैं, आप मांगते हैं और ब्रह्मांड तुरंत उसका जवाब देता है। लेकिन आप जो मांगते हैं उसे स्वीकार करने की तैयारी करनी होती है, अपनी ऊर्जा और सोच को बदलकर। इस प्रक्रिया को कहा गया है द आर्ट ऑफ अलाउइंग, यानी स्वीकार करने की कला। अब एक महत्वपूर्ण बात, ये किताब 22 पावरफुल प्रोसेसेस भी देती है जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करके अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठा सकते हैं। कुछ उदाहरण, एप्रिशिएशन प्रोसेस, हर उस चीज की प्रशंसा कीजिए जो आपके पास है। रैम्पेज ऑफ जॉय, लगातार 2 मिनट तक केवल उन्हीं बातों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती है। क्रिएटिव वर्कशॉप, अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वो पहले से ही मौजूद हो। पिवटिंग प्रोसेस, जब भी नकारात्मक सोच आए तुरंत उससे विपरीत पॉजिटिव सोच चुनिए। इन सबका उद्देश्य सिर्फ एक है, आपकी ऊर्जा, आपके विचार और आपकी भावना को उस संरेखण में लाना जहां ब्रह्मांड आसानी से आपकी इच्छाओं को आपकी ओर भेज सके। ओपन बुक आस्क एंड इट इज गिवन हमें याद दिलाती है कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं है, आप ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा किसी न किसी दिशा में प्रवाहित हो रही होती है। आपका काम है उस ऊर्जा को अपने सपनों की दिशा में बहाना। अब मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं। एक डायरी लीजिए और उसमें 3 बातें लिखिए। मैं आज किन चीजों के लिए आभारी हूं? मैं आज कैसा महसूस करना चाहता हूं? मेरी वो एक सबसे बड़ी इच्छा क्या है जो मैं मानता हूं कि आज से पूरी होनी शुरू हो गई है? हर दिन इसे दोहराइए। आप देखेंगे कि आपकी भावनाएं बदल रही हैं, आपके अनुभव बदल रहे हैं और धीरे धीरे आपकी ड्रीम लाइफ आपके पास आने लगी है। डॉक्टर एस्टर हिक्स कहती हैं, एवरीथिंग यू वांट इज बीइंग लाइंड अप फॉर यू। यू जस्ट हैव टू गेट आउट ऑफ द वे। यानी आप जो चाहते हैं वो आपके लिए तैयार किया जा चुका है, बस अपनी नकारात्मकता को रास्ते से हटाइए। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने वाइब्रेशंस को उठाकर अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहा हूं। और हाँ, ऐसे ही और शक्तिशाली वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, आप जो मांगते हैं वो आपको दिया जाता है, लेकिन आप जो महसूस करते हैं वही आप अनुभव करते हैं। अब से अपने हर विचार और भावना को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए और यूनिवर्स को खुलने दीजिए आपके लिए। डिज़ी